के लिए हम लोगों को मालूम है कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एक क्लोज़र प्रॉपर्टी होता है, क्लोज़र प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सब है तो ग्रुप है। और उसी में अगर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर जो फुलफिल कर ले कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के साथ, तो उसको हम लोग कहते थे कम्यूटेटिव ग्रुप या एबेलियन ग्रुप, ठीक है? ये सारी बातें हम लोगों की हो रखी थी और आगे हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो है एक विशेष टाइप का ये नॉन एम्प्टी सेट आपके सामने दिखाई दे रहा है, दैट इज़ एडिशन मॉडुलो n, ठीक है? तो एडिशन इंटीजर मॉडुलो n ये दिया हुआ है जहाँ पर जब भी इस सेट को हम लोग डिफाइन करेंगे ना, तो जब मॉडुलो n की बात करेंगे तो ये n से छोटे वाले सारे नंबर्स हो जाएँगे, ठीक है? पॉज़िटिव सॉरी नॉन नेगेटिव, ठीक है? तो ये Zn को हम लिख रहे हैं 0, 1, 2 अप टू n-1 मॉडुलो n, ठीक? ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप को हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि किस ऑपरेशन के साथ ये ग्रुप है, किसके साथ नहीं है। तो द ग्रुप Zn यूजेस ओनली द इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू n-1, मतलब ये n मॉडुलो के साथ जो ये क्वांटिटी लिखी हुई है, इससे जस्ट छोटे वाले सारे होंगे, ठीक है? इससे जस्ट छोटे तक आएँगे सब, तो n-1 तक। इट्स बेसिक ऑपरेशन इज़ एडिशन। अब बेसिक ऑपरेशन तो एडिशन होता है, एडिशन मॉडुलो n, ठीक है? लेकिन कहीं-कहीं मल्टिप्लिकेशन भी लेते हैं, तो बेसिक ऑपरेशन एडिशन ही है। और वैसे हम लोग इसको मल्टिप्लिकेशन के भी टर्म में लेते हैं, मेंशन किया हो तो, ठीक है? Which ends by reducing the result modulo n, that is taking the integer remainder when the result is divided by n। इस तो पूरे का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी 2 एलिमेंट्स लें, उन दोनों का सम करें, ठीक है? तो ड्रा मल्टिप्लिकेशन टेबल पहले हम मल्टिप्लिकेशन टेबल सॉरी, ये तो मल्टिप्लिकेशन के लिए है। एबेलियन ग्रुप शो करने के लिए ये हम सारी प्रॉपर्टीज़ को सैटिस्फाई करेंगे, तो क्या-क्या होता है हमारा क्लोज़र प्रॉपर्टी होगा, एसोसिएटिव होगा, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर जो एडिशन की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी हमारा 0 ही होगा, ठीक है? और इनवर्स एक्सिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, जैसे एक एग्जांपल ये कंसीडर किए कि Zn स्टार डॉट ऑपरेशन के साथ द इंटीजर को प्राइम रिलेटिवली को प्राइम तो n फ्रॉम द सेट 0 से n-1 ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n। तो इस ये एक्चुअली एक एग्जांपल है लेकिन एक थ्योरम भी है ये। तो अगर जो n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, Zn स्टार कहने का मतलब कि नॉन ज़ीरो सेट है ये। जब भी स्टार हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ये, मतलब अपना एक नोटेशन है कि ये नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं। नॉन ज़ीरो इंटीजर्स का सेट है, ठीक है? और जी, अभी नहीं आया? अच्छा, हाँ, आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम एबेलियन ग्रुप शो करना चाह रहे हैं, तो आइए एक-एक ऑपरेशंस को चेक करते हैं। तो पहले हम मल्टिप्लिकेशन ड्रा करेंगे, मल्टिप्लिकेशन टेबल ड्रा करेंगे। मल्टिप्लिकेशन टेबल ड्रा करेंगे तो उसमें एक बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि कोई भी जो रो या कॉलम है ना, उसमें रिपिटिशन ना हो, ठीक है? रिपिटिशन ना हो। जैसे होता क्या है कि 9 है तो 9 से छोटे वाले सारे इंटीजर्स हम ले लेते हैं, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? 0 इंटू 1 ये भी 0 होगा, सारे के सारे 0 हो जाएँगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है? ये सारे के सारे 0 हो गए। फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे को, तो 1 0 से 0, 1 1 जा 1, फिर उसके बाद 3 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 को डिवाइड किया 3 हो गया, फिर उसके बाद 3 2 जा 6, हाँ? 6 ही होगा, 3 3 जा 9, 9 को 9 से डिवाइड किया 0 आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 3 4 जा 12, 12 को 3 से डिवाइड 12 को 9 से डिवाइड किए तो क्या आ गया? रिमाइंडर 3। फिर उसके बाद 3 5 जा 15, 15 को 9 से डिवाइड किए क्या आ गया? 6, हैं? फिर 3 3 6 जा 18, 18 को 9 से डिवाइड किए 0 आ गया, हैं? फिर 3 7 जा 21, 21 को 9 से डिवाइड किए 3 बचा रिमाइंडर। अरे भाई 3 6 जा 3 7 जा कितना हो गया? 21, 21 को 9 से डिवाइड किए 9 2 जा 18 हो गया और 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 3 रिमाइंडर्स को केवल लिखते हैं, तो 3 8 जा 24, 24 को 9 से डिवाइड किए क्या आया? हुँ, 6 आ जाएगा। सॉरी, हाँ, ले रहा हूँ। ये ऑटो ऑटो एडमिट का एक्सटेंशन मैंने लगा रखा था, लग रहा है डिस्टर्ब हो गया है, तो चलो अभी क्लास के बाद मैं सही करूँगा उसे। हुँ, तो 3 8 जा 24 और ये हो गया 6, ठीक है? फिर उसके बाद 4 0 जा 0 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 16 को 9 से डिवाइड किया क्या आएगा? 7, नहीं आएगा? अरे सॉरी, यहाँ भी 12 नहीं होगा, 4 3 जा 12, 12 को 9 से डिवाइड किए 3 आएगा, हाँ? ये 3 आ जाएगा, यहाँ 3 होगा, 3 हो गया। फिर उसके बाद 4 5 जा 20, 20 को 9 से डिवाइड किए रिमाइंडर 2, ठीक है? फिर उसके बाद 4 6 जा 24, 24 को 9 से डिवाइड किए क्या आ गया? 6 आएगा ना? हाँ, फिर उसके बाद 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और 28 और 9 3 जा 27, 1 रिमाइंडर बचा। फिर 4 8 जा 32 को 9 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5, ठीक है? 27 और 5, हाँ। फिर उसके बाद 5 0 जा 0 हो गया, 5 1 जा 5, ठीक है? 5 1 जा 5 सॉरी 5 होगा, 5 1 जा 5 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर।
5 3 जा 15, 6 रिमाइंडर, 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर, और 5 5 जा 25, 7 रिमाइंडर। ऐसे सोचिएगा, 5 5 जा 25, 25 को 9 से डिवाइड किए, 7 रिमाइंडर। फिर उसके बाद 5 5 6 जा 30, 30 को जब 9 से डिवाइड किए तो 3 रिमाइंडर बचेगा, हाँ। फिर उसके बाद 5 5 7 जा 35, 35 को जब 9 से डिवाइड किया क्या रिमाइंडर बचा? 8। फिर 5 8 जा 40, 40 को 9 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 9 चौक 36, हाँ, 4 बचेगा रिमाइंडर। फिर 6 शून्य 6 इंटू 0 दिस इज 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। फिर 3 रिमाइंडर बचा, 6 3 जा 18, 18 को 9 से डिवाइड किए 0 रिमाइंडर, 6 4 जा 24, 24 को 3 से डिवाइड किए 9 से डिवाइड किए क्या बचेगा? 6 रिमाइंडर, हाँ। फिर उसके बाद 6 5 जा 30, 30 को 9 से डिवाइड किए 3 रिमाइंडर बचा, 6 6 जा 36 एंड 0 बचा रिमाइंडर, 6 7 जा 42 और 42 को 9 से डिवाइड किए तो क्या बचा? 6, हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा बच जाएगा 6 8 जा 48 को 9 से डिवाइड किए कितना आएगा? 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से 7 वाले में आप लोग वेरीफाई कीजिएगा, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, चेक करते जाइएगा आप लोग, कहीं हो सकता हो मिस्टेक हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग भी जरा सा। तो ये 7 5 ये हमारा जो है रिमाइंडर 3 आएगा यहाँ पे, ये 1 होगा, ये 8 होगा, 6 में रिपीटिशन हो रहा है तो 6 वाले कॉलम को हटाइए, 6 वाले रो को हटाइए, ठीक है। ये इनको हटा दीजिए। अब देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल बन रहा है ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन टेबल है मॉडुलो n का, ठीक है, इंटीजर मॉडुलो n। तो इसको हम लेते हैं जब तो 1 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 8 यहाँ दिख रहा है। फिर उसके बाद 1 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 8 तो मल्टीप्लिकेशन टेबल है जो हमने बनाया। तो 1 2 4 5 7 8 इज हियर एंड फिर उसके बाद 1 2 फिर उसके बाद 2 4 8 1 5 7, 2 4 8 1 5 7। तो आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है। अब जरा सा हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हम लोगों को चेक करने में सुविधा हो जाए कि दैट इज एक्चुअली अ ग्रुप और नॉट। So in this table, if we look at this, then closure property want to verify that it is closed or not with this operation। तो कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, 1 और 2 को ऑपरेट किया, 1 और 2 को ऑपरेट किया क्या आया? 2, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, 2 5 ले लीजिए, 2 5 को ऑपरेट किया आया क्या? 1। और 1 इस सेट में है, ऑब्वियस सी बात है कि ये उसी सेट के एलिमेंट्स है, 1 इसमें है ही है, ठीक। तो क्लोज्ड की बात हो गई, क्लोज्ड है। एसोसिएटिव की बात करते हैं तो एसोसिएटिव में क्या होता है कि दो दो टर्म ले लो, तो 1 लिया, मान लो 1 ले लो और चलो 5 ही ले लो, 5 ले लिया। 1 और 5 के बीच में ये ऑपरेशन हमने किया तो 1 और 5 के बीच में ऑपरेट करने पे क्या आया? 5 आया। चलो 1 और 5 के बीच में हमने ये ऑपरेट किया, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब ये वाला ऑपरेशन है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 वाला, ठीक है। जब इनको हमने ऑपरेट किया और फिर इसके बाद एक और ले लेते हैं, मान लो 7 हमने ले लिया, तो चेक किया जाए कि ये वाला और 1 को 5 4 7 इस तरह से हम चेक करते हैं क्या दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो 1 1 और 5 को ऑपरेट करने पे हमें क्या मिला? 5। 5 और 7 को फिर ऑपरेट करते हैं, 5 और 7 को ऑपरेट किया हमने क्या मिला? 8, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई? 8। अब उसके बाद देखा जाए 5 और 7 को ऑपरेट करें, 5 और 7 को ऑपरेट किया क्या? 8 आया, ठीक है। फिर 8 और 1 को ऑपरेट कर देते हैं, 1 और 8 को, 1 और 8 को ऑपरेट किया क्या आया? 8, ठीक है। यहाँ भी 8 आ रहा है, मतलब ये क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात जब करें तो क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी की बात जब हम करते हैं, तो यहाँ पर आइडेंटिटी आपको मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है? तो 1 से किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो वही चीज़ मिल जा रहा है, या किसी को 1 से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें वही मिल जा रहा है। इसका मतलब कि एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी यहाँ पे है, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है। अब इनवर्स की बात करते हैं, तो क्या इनवर्स एक्जिस्ट कर रहा है? तो इनवर्स के लिए क्या होता है, हम लोगों का यही नियम है कि ए और ए डैश 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट किया जाए, तो हमारा आइडेंटिटी मिल जाए। और यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी की वैल्यू यहाँ पर एक्चुअली 1 है। तो इस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो 1 का इनवर्स क्या हो गया? 1, क्योंकि 1 को 1 से ऑपरेट करने पे 1 मिल रहा है, ठीक है। 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 को ऑपरेट कर रहा है तो 1 मिल रहा है। 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 4 का इनवर्स 7 हो जाएगा। 4 का इनवर्स 7 है। देखिए 4 और 7 को ऑपरेट करने पे 1 मिल रहा है। 5 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 7 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है? फिर 8 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 8 का इनवर्स 8 ही हो जाएगा। ठीक है? ये आपको यहाँ से दिख रहा है, तो कहने का मतलब इनवर्स भी एक्जिस्ट करता है। ठीक है? अब उसके बाद ये बातें तो हो गई ग्रुप की। कम्यूटेटिव एबेलियन ग्रुप चूँकि हमें वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में एबेलियन ग्रुप हम लोगों को चेक करना है। तो कम्यूटेटिव भी वेरीफाई कर लिया जाए। कम्यूटेटिव मान लो कोई 2 एलिमेंट ले लो, 5 मान लो ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है? 5 और 7 को ऑपरेट किए, 5 और 7 को ऑपरेट करने पे हमें क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो क्या 7 और 5 को भी ऑपरेट करने पे 8 मिल रहा है? देख लिया जाए, 7 और 5 को ऑपरेट किया 8 मिल रहा है, ठीक है? तो कम्यूटेटिव भी है, ठीक है? तो सारी बातें जब सैटिस्फाई कर जा रही है तो हम बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकते हैं कि दिस इज़ आल्सो ए नॉट ओनली ग्रुप बट आल्सो इट इज़ कम्यूटेटिव। ठीक है? क्लियर है बात? ठीक है? इसी तरह से हम किसी भी
सेट को लेके और जो ऑपरेशन दिया हो उसके साथ हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जी, बताते हैं, बता रहे हैं। कोई भी 2 एलिमेंट कंसीडर कीजिए, आप ही बताइए कोई एलिमेंट। 2 और 4 हमने ले लिया, चलिए, ठीक है? 2 और 4 मान लीजिए ले लिया हमने। तो 2 और 4 को ऑपरेट करते हैं, तो 2 और 4 को जब हम ऑपरेट किए, तो ये क्या मिल रहा है हमें? 8 मिल रहा है ना? इस वाले मल्टीप्लिकेशन टेबल में चूँकि ऑपरेट करके हम लोग जो मॉडुलो ऑपरेटर दिया है, उसके साथ हम लोगों ने ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रखा है, ठीक है? तो इसी में हम लोग चेक करेंगे, इसके दायरे से बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है? तो 2 और 4 2 एलिमेंट्स इस सेट के लिए और इन दोनों को ऑपरेट करने पे हमें 8 मिला और 8 इज़ ऑलरेडी इन दिस सेट। तो यही तो होता है क्लोज़्ड, क्यों? कोई भी दूसरा लेके चेक करेंगे, उसमें भी वही बात आ जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि अब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होती हैं कि बाय द आइडेंटिटी। हाँ, ले लेता हूँ, एक मिनट, अंबुज है, ठीक है? तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी आइडेंटिटी किसी ग्रुप की हमेशा यूनिक होगी, मतलब एक से अधिक आइडेंटिटी नहीं होगी। तो इनको वेरीफाई करेंगे हम, लेकिन पहले जो-जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये होगी कि आइडेंटिटी में यूनिकनेस होगा, ठीक है? दूसरी चीज़ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज़ यूनिक, मतलब हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एक यूनिक इनवर्स होगा, मतलब एक एलिमेंट के 2 इनवर्स कभी नहीं होंगे, किसी भी ग्रुप में। फिर उसके बाद लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है? कहने का मतलब कि 2 एलिमेंट्स मान लीजिए हमने ए इंटू बी लिया और ए इंटू सी लिया, तो लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से ए लेफ्ट साइड वाला कैंसल होगा और बी इज़ इक्वल टू सी होगा, ठीक? और इसी तरह से राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, जैसे बी इंटू ए इज़ इक्वल टू सी इंटू ए लिखा हुआ है, तो राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से ये दोनों कैंसल होंगे, तो बी इज़ इक्वल टू सी होगा, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, जो यूनिकनेस की बात की है कि कोई भी ग्रुप में आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होगा। तो मान लीजिए सपोज़ दैट कि हम लोगों ने कंसीडर किया 2 आइडेंटिटी, किसी ग्रुप में E1 और E2 2 आइडेंटिटी हम लोगों ने ले लिया। अब 2 आइडेंटिटीज़ को हम अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब हम मान लीजिए एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे प्लस के रिस्पेक्ट में तो 0 होगा, तो 0 प्लस 0 हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है, 1 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1 होगा। तो उसी तरह से 2 आइडेंटिटीज़ को लेके हमने जब ऑपरेट किया, तो E1 और E2 इन दोनों को जब हमने ऑपरेट किया, तो हमें या तो E1 मिलेगा या तो E2 मिलेगा, ठीक है? या तो क्या कहने का मतलब कि E1 भी कह सकते हैं, E2 भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 आइडेंटिटी को जब हम ऑपरेट करेंगे, तो हमें आइडेंटिटी ही मिलेगा, ठीक है? तो E1 और E2 को ऑपरेट किए, तो वही चीज़ हमारा E1 होगा और वही चीज़ हमारा E2 होगा। कहने का मतलब कि ये दोनों E1 और E2 दोनों हमेशा बराबर होंगे और अगर जो बराबर हुए 2 आइडेंटिटीज़ डिफरेंट हमने लेके प्रोसीड किया और दोनों के दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब आइडेंटिटी यूनिक थी, ठीक है? आइडेंटिटी हमेशा यूनिक रहेगी। फिर उसके बाद इनवर्स की बात करते हैं कि मान लीजिए ए एक जी में कोई एक एलिमेंट ग्रुप में एक एलिमेंट हमने ए कंसीडर कर लिया और इसका इनवर्स हमने मान लिया कि बी भी इसका इनवर्स है और सी भी इसका इनवर्स है। मतलब यूनिक हमें चेक करना है यूनिकनेस, तो मान लीजिए कि यूनिक नहीं है। तो यूनिक नहीं है तो इस ए के 2 इनवर्स होंगे। ए के 2 इनवर्स होंगे बी और सी। जब 2 इनवर्स हमने कंसीडर करके प्रोसीड किया, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक एक एलिमेंट एक इनवर्स हम यहाँ से लेके चले। एक इनवर्स जब हम यहाँ से लेके चले, बी को हम लिख सकते हैं दैट एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर जो ए और सी मतलब ए मेरे माने गए हम जो स्टेटमेंट मान के चले हैं, उसके अकॉर्डिंग ए बी भी ई है और ए सी भी ई है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग तो बी को हमने मान लीजिए बीई लिख दिया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऊपर वाले से हम एक आइडेंटिटी को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी ही मिलेगी। तो बी एक आइडेंटिटी लेके चले, बी को हम बी इंटू ई मतलब एक आइडेंटिटी एक सॉरी बी इनवर्स था, तो इनवर्स को हम इस इनवर्स और आइडेंटिटी के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा है, फिर इज़ इक्वल टू बी अपनी जगह पर है और ई एसी के भी बराबर है, एबी के भी बराबर है, तो ई की जगह हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लो ई की जगह हमने एसी ले लिया, ठीक है? अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ही, मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, तो फिर उसके बाद बीए इंटू सी लिख सकते हैं। अब ज़रा सोचिएगा, बीए इंटू सी बीए ये हमने ले रखा है, एबी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, तो एबी की जगह एबी मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स एसोसिएटिव ला, तो एबी हो या बीए हो, दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी ही होगी। तो बीए की वैल्यू आइडेंटिटी रख दिया हमने। फिर ई इंटू सी दैट इज़ इक्वल टू सी। हमने क्या पाया था कि बी और हमने माना था कि बी और सी दोनों डिफरेंट थे, ठीक है? बी और सी दोनों को डिफरेंट लेके हम लोग प्रोसीड किए थे। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े तो कैलकुलेट करने पे पता क्या चला कि बी इज़ इक्वल टू सी, ठीक है? तो इसका मतलब बी और सी अलग-अलग नहीं थे बल्कि एक ही थे। तो ऐसा तभी संभव हो पाया क्योंकि इनवर्स हमेशा यूनिक होगा। तो ए का इनवर्स अगर जो हमने बी माना है, तो बी और सी दोनों माना है अगर जो, तो निश्चित तौर पे बी और सी बराबर होंगे, तो ए का इनवर्स यूनिक होगा, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाते हैं आगे। अब ये
लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ को यूज करते हुए ये हमने लिखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन आप ऐसे डायरेक्टली आप नहीं लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो बी इज इक्वल टू सी होगा ना। यहाँ पर आपको एक्चुअली बीच में यूज करना है एल सी एल, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, राइट कैंसिलेशन लॉ। इन दोनों का यूज करते हुए हम लोग ये बात लिखते हैं, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन प्रूफ, इसको अगर जो प्रूफ करना हो तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमने लिया। अब इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को प्रूव कर रहे हैं, तो ए इनवर्स निश्चित तौर पे ए और बी दो एलिमेंट अगर जो किसी सेट में है, सी भी उसी सेट में है मान लो, तो अगर जो ए उस नॉन एम्प्टी सेट में है और ये सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट्स की करेस्पॉन्डिंग उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए अगर जो उसमें है तो ए का इनवर्स भी उसमें बिलोंग करेगा। ए इनवर्स बिलोंग करेगा और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है ग्रुप, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें वही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ए इनवर्स हमने लेफ्ट से ऑपरेट कर दिया दोनों में, ए इनवर्स दोनों पर तरफ लेफ्ट से ऑपरेट किया तो हमें ये मिला। अब जैसे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए इनवर्स इंटू ए दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये ए इनवर्स इंटू ए एक साथ ले लिया, अब इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, हम बड़े आराम से जानते हैं ए इनवर्स है ए बी है, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और ये चीज हमारा क्या है, ये चीज हमारा आइडेंटिटी है, और ये हम लिख लेंगे ए इंटू बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट में, हमारा बी ही एलिमेंट मिलेगा, तो उसी तरह से लेफ्ट में भी किया राइट में भी किया, तो ये बी इज इक्वल टू सी मिल गया। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ये देखिए जैसे मान लीजिए आपके सामने ये अ, दो बातें प्रूफ करनी है, ठीक है। दो बातें प्रूफ करनी है, एक तो ये है एक, हाँ, एक तो ये है कि किसी भी इनवर्स का इनवर्स के किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स हमारा वही एलिमेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, तो पहली वाली पहले प्रूफ करते हैं। तो मान लीजिए ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होता ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है। अब इनको जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, एक काम करते हैं कि दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर नहीं बढ़िया से लिखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ किनारे करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी, ये तो हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं कि ए के इनवर्स से हम दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है। सेम क्वांटिटी से हमने दोनों तरफ ऑपरेट किया। अब उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स एक साथ ले लें, और ए को हमने बाहर रख दिया, और ए के इनवर्स का इनवर्स इंटू ई, ठीक है। अब जब इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं तो देखो ए के इनवर्स को कुछ तुम अगर जो मान लो कुछ भी हो, तो ये कोई क्वांटिटी है उसका इनवर्स है और ये वो क्वांटिटी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू ए के इनवर्स का इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसी तरह से यहाँ पर भी आइडेंटिटी, किसी भी चीज़ को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही चीज़ हो जाएगी। सर ये ए है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे कहने का मतलब कि ए इनवर्स ये चीज़ तो हम जानते हैं, ये तो बड़ी वेल नोन चीज़ है कि इनवर्स से हाँ, फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि ए इनवर्स के इनवर्स से मतलब दिस क्वांटिटी इज ऑपरेटेड इन बोथ साइड। तो ये दोनों साइड में जब हमने ऑपरेट किया तो ये ऐसे हो गया। अब ये चूँकि क्वांटिटी पहले से थी, ठीक है? और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्या किया कि ए इंटू बी इंटू सी को हम लिख दिए ए बी एक साथ इंटू सी, ठीक है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो ये और ये क्वांटिटी दोनों एक साथ लिख दिया, ए इनवर्स का होल इनवर्स इंटू ए इनवर्स एक साथ कर लिया, ए बाहर कर दिया, ठीक है? और ये राइट वाला एज़ इट इज़ है। अब ये पूरा का पूरा ए इनवर्स को तुम मतलब देखो तो ये पूरी की पूरी एक क्वांटिटी है और वही एक क्वांटिटी यहाँ है। तो मतलब सेम मतलब कोई एक क्वांटिटी है उसका इनवर्स है इंटू सेम क्वांटिटी है, ठीक है? तो ये अगर जो पूरी चीज़ देखा जाए और ये पूरा मान लो तुम बी ही मान लो इसे, ठीक है? तो ये बी इनवर्स इंटू बी हो गया और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है? तो आइडेंटिटी इंटू ए और राइट साइड में तो आपका एज़ इट इज़ लिखा हुआ है। फिर आइडेंटिटी को जब इससे मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने में ये प्रॉपर्टी में ही लिखे थे हम लोग कि ई इंटू ए बराबर ए इंटू ई बराबर ए होता है, ठीक है? लेफ्ट से ऑपरेट करो आइडेंटिटी या राइट से ऑपरेट करो, तुम्हारा हमेशा क्या होगा? ये वही सेम क्वांटिटी मिलेगी। तो वही हमने किया, यहाँ लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है तो ए ही होगा और यहाँ राइट से ऑपरेट हो रहा है तो यही होगा। तो वही हो गया ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर ए, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये देखने में लगता है कि अरे इसमें कौन-सी बताने वाली चीज़ है, बट ये तरीका यही होता है प्रूव करने का, हाँ। क्योंकि ग्रुप में कर रहे हैं, ग्रुप में कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कभी-कभी ये कंडीशंस नंबर्स को लेके अगर जो वेरीफाई करो तो कहीं-कहीं ये नहीं फुलफिल होती हैं। इसीलिए इसको हम इस तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये जो तरीका है दिस इज़ वेरी वेल स्टैंडर्ड वे टू प्रूव दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाली क्वांटिटी नेक्स्ट जो चीज़ थी प्रूव करने वाली वो ये थी कि अगर जो a इंटू बी का होल इनवर्स अब देखो यहीं पर चेंज हो रहा है थोड़ा-सा। a इंटू जैसे मैट्रिक्स आप लोग पढ़े थे बहुत पहले, मैट्रिक्स में भी याद आ रहा होगा इसी तरह की प्रॉपर्टी थी कि ए और बी दोनों का अगर जो इनवर्स लेते हैं तो हमेशा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, ठीक है? तो ये है प्रूव्ड है।
तो वैसे ही ग्रुप में भी होता है कि ग्रुप के दो एलिमेंट्स को अगर जो हम लेते हैं ए और बी, और उन दोनों एलिमेंट्स पर हम ये इनवर्स ऑपरेट करते हैं, तो उनका क्रम जो है वो पलट जाता है। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ करेंगे तो देखिएगा क्या हो रहा है। ये हमने ये ले लिया हुँ, और ये पूरा का पूरा बराबर आइडेंटिटी के है, ठीक है? है ना आइडेंटिटी के बराबर? ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज़। तो हम साफ कह सकते हैं, अगर जो इनका और इनका मल्टिप्लिकेशन आइडेंटिटी आ रहा है, तो निश्चित तौर पे दिस इम्प्लाइज़ दैट ए बी का होल इनवर्स जो होगा, वो क्या हो जाएगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, फिर से देखो। जैसे ये ऊपर वाला ये वाली क्वांटिटी तो आप लोग समझ ही रहे हैं कैसे आया है आइडेंटिटी? ऐसे ही नीचे वाले में भी दिख रहा होगा कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो ये दोनों एक साथ ले लिया, तो आइडेंटिटी हो गया, और ये दोनों एक साथ लेने के बाद आइडेंटिटी हो गया, फिर उसके बाद उसको बी में ऑपरेट करो या बी इनवर्स में, तो बी इनवर्स इंटू बी, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये बात तो ठीक है, क्यों? अब जब ये हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों जो है वो बराबर है और आइडेंटिटी के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं ए इंटू बी, यही वाला ऊपर वाला, ठीक है? ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये नीचे वाला बी इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये चीज लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? अब जरा सा हम इसको छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, केवल इसको देखिएगा, इस वाले पार्ट को। तो ये पूरी क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर जो आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स ये होगा या इसका इनवर्स ये होगा। तो वही हमने किया कि इसका इनवर्स मतलब ए बी के पावर -2 -1, ये बराबर किसके है? इसके बराबर है, दूसरे वाले के, मतलब इसका इनवर्स इसके बराबर है ना? वही चीज हमें प्रूफ करना था, ठीक है? तो ये बातें हो गई। उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए, प्रूव दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब ए स्क्वायर को हमें ए प्रूव करना है, तो जरा सा करते हैं इसे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, नहीं सॉरी, अगर जो ये चीज दिया है तो इसका मतलब हमेशा ही क्या होगा? ए जो है आइडेंटिटी होगा। मतलब ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी एलिमेंट का स्क्वायर ले लिया जाए और वही हो जाए, तो वो एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा कुछ और हो। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि ए इनवर्स हमने ऑपरेट किया, ठीक है? दोनों तरफ ए इनवर्स इंटू ए, दोनों तरफ जब ए इनवर्स हमने ऑपरेट किया, तो ये ए इनवर्स के साथ एक ए, ठीक है? ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ये आइडेंटिटी है। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इंटू ए एक साथ ले लिए, तो आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। निश्चित तौर पे ये हमारा ए जो है कुछ और नहीं है बल्कि क्या है? आइडेंटिटी है। समझ में आ रही है बात? अब आगे देखते हैं। सो दैट इफ एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स इन द ग्रुप, देन ग्रुप इज एबेलियन। किसी भी ये हैज नहीं होगा, इज होगा एक्चुअली। ये इज होगा। तो सो दैट इफ एवरी एलिमेंट इज ओन इनवर्स, मतलब हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स हो, ठीक है? तो निश्चित तौर पे वो ग्रुप हमारा एबेलियन ग्रुप होगा। तो ये जो हमने कहा है कि सो दैट एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, तो ए हमने एक एलिमेंट लिया और वो उसके इनवर्स के बराबर है, ठीक? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कोई भी ऐसे आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हमने। फिर हेंस इफ ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी, तो जब सारे एलिमेंट्स के लिए हमने लिया है, तो निश्चित तौर पे ए जो है वो ए इनवर्स के बराबर है, और बी हमारा जो है वो बी इनवर्स के बराबर हो जाएगा, निश्चित तौर पे होगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। चलो, ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया, ए बी को मल्टीप्लाई किया, ए बी को जब मल्टीप्लाई किया, तो ये जो क्वांटिटी मिलेगी, मान लो ये सी मिल रही है, ठीक है? तो ये सी जो है वो, चूंकि ये सारे ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन जो सी मिल रहा है, ये भी ग्रुप का ही एलिमेंट होगा, क्यों? उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा, ठीक है? अब ये सी उसी ग्रुप का एलिमेंट है, तो निश्चित तौर पे ये सी किसके बराबर हो जाएगा? सी इनवर्स के बराबर होगा, क्योंकि उस ग्रुप की प्रॉपर्टी है, उस ग्रुप की खासियत है कि उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, वो अपने इनवर्स के बराबर हैं। तो ये सी निश्चित तौर पे सी इनवर्स के बराबर होगा, और सी हमने माना किसको है? ए इंटू बी। तो ए इंटू बी किसके बराबर है? ए इंटू बी के इनवर्स के बराबर, ठीक है? अब ए इंटू बी के इनवर्स के बराबर है, और ये चीज हमने प्रूव किया है कि इसके बराबर होता है। ए इंटू बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब जरा सा हम सोचें, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और बी इनवर्स किसके बराबर है? बी के बराबर, और ए इनवर्स किसके बराबर है? ए के बराबर। तो हो गया कि नहीं? ए बी इज इक्वल टू बी है, ठीक है? तो यही कम्यूटेटिव है।
जब भी किसी ग्रुप में अगर जो कोई एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट अपने इनवर्स के बराबर होता है, तो वो हमारा ग्रुप जो है वो हमेशा कम्यूटेटिव ग्रुप होगा, एबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। बल्कि और आगे अब मत बढ़िए, टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, 1 घंटे बाद